बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ सब लोग आए और हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी इश्यूज हमारे होते हैं, जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं होगा तब तक वो आला हुकाम या एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचते हैं। आज हमने कुछ इश्यूज यहाँ पर रखे हुए हैं जिनका मैं वजाहत तौर से हम बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है पहलगाम का ये जो वाक़ा हुआ 22 अप्रैल पे, उसके बाद टूरिज्म टोटली बैठ गया। टूरिज्म इस टाइम भी न आने के बराबर है। ये 5%, 6%, 10% मुझे लगता है क्रॉस नहीं किया टूरिज्म का। मेरी आपकी वसादत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ की इकोनॉमी बैठ गई, यहाँ की इकोनॉमी का पूरा साथ दे। इस साल की जो दिवाली है वो आप यहाँ पर खुद आकर मनाएं कश्मीर में, और पूरे हिंदुस्तान को दावत दे कि वो अपनी दिवाली पूजा हॉलीडेज कश्मीर में मनाए। देखिए कश्मीर का जो ये टूरिज्म सेक्टर है, ये पैसा पूरे स्टेट में जाता है, पूरी यूटी में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ का लोकल ट्रेड भी इस टाइम बैठा हुआ है। हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स थे, यंग उन्होंने स्टार्टअप्स किए थे, लीज पर कैफे लिए थे, रेस्टोरेंट लिए थे। इसलिए मेरी ऑनरेबल पीएम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस बार दिवाली कश्मीर में हो, यही स्लोगन हो, इस बार की दिवाली कश्मीर में मनाई जाए। हम खैर मकदम करेंगे, यहाँ के लोग फेस्टिवल का इंतजार कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया को यहाँ पर आ जाए। दूसरी बात हमें ये कहनी, यहाँ चंद डेस्टिनेशन अभी बंद है, जैसे दूध पथरी, यूसमर्ग, द्रंग, अहरबल, उनको फौरी तौर से खोल दिया जाए। तो वो मेरी यहाँ के ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट होगी वो फौरी तौर खोल जाए। तीसरा बड़ा मुद्दा हमारे पास है, यहाँ काफी एंटरप्रेन्योर्स ने लीज पर होटल्स लिए थे, चाहे वो गवर्नमेंट के लीज हो या प्राइवेट लीज हो या रेस्टोरेंट्स किराए पर, उन पर नजरसानी किया जाए। उनको अप्रैल के बाद जितनी भी रेंट हो वो माफ की जाए, ताकि हमारा ये यंगस्टर है ये कहीं दब न जाए इसी एपिसोड के। मैं फिर से बोलूंगा, चाहे वो सरकारी इदारे हो या प्राइवेट डेस्टिनेशन हो, सबसे रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट ऑर्डर एक निकले, इनकी किराया टोटली माफ की जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, रिसेंटली यहाँ रॉटन मीट का एपिसोड हुआ। देखिए सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट मीट कंज्यूमिंग स्टेट है ये, जहां पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं आज, मीट ऑनर्स के जनाब अली, या हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रेस्टोरेंट, आज मैं सुबह खयाम से गया जहां जिसको हम टिक्का कहते हैं कश्मीरी में तुज, टोटली बैठ गए। पुलिस ने कार्रवाई की, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर मेरा एक शिकवा है, पुलिस बोलते हैं हमने एफआईआर काटे। किसके काटे? आप इनको नेम एंड शेम कीजिए। ये 10 लोग हैं, इनके नाम प्लस फोटो दे दीजिए ताकि बाकी कम्युनिटी तो बच जाए, बाकी हमारे यंगस्टर रेस्टोरेंट वाले, कैफे वाले बच जाए, हमारे मीट वाले बच जाए। अगर किसी मीट वाले ने किया है, मैं प्रेसिडेंट साहब के सामने बोलता हूं उसको अखबार पर लाए। क्यों इतनी इंडस्ट्री? हमारी शादियां कैंसिल हो गई, 140 शादियां कैंसिल हो गई। आप देखिए कितना सेटबैक यहाँ की इकोनॉमी को आ गया एक रॉटन मीट से। वो जायज चीज था, बल्कि उन पर पैसे लगा दो आप, जब आम चीजों पर लगाते हैं, मगर उनको नेम एंड शेम पब्लिक में कीजिए। ऐसे मत बोलिए कि रेस्टोरेंट में, और लोगों के दिमाग में भी ये बैठ गए। देखिए पहले अपनी जान होती है, लोग बेचारे भी सोचते हैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं, कबाब खाऊं, चिकन खाऊं। इसलिए मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट होगी एफआई वालों के नाम बाज़ाब्ता पेपर पर निकले, ताकि पता चले नहीं जी ए रेस्टोरेंट खराब है, बी सही है, सी खराब है, डी सही है। और दूसरी बड़ी बात मेरी है, हमारी यहाँ गुलमर्ग का लीज का सिलसिला आजकल चल रहा है। 2-3 दिनों से न्यूज आती है लीज होल्डरों को कभी बोलते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से होगी, ये 100 साल का लीज है। जैसे पूरे इंडिया में लीज एक्सटेंड होता है, वैसे गुलमर्ग का लीज एक्सटेंड किया जाए। ये लोगों की रोजी रोटी है। गुलमर्ग पूरा एरिया लीज ही है, वहां किसी का मिल्कियत जमीन नहीं। जिसने लैंड ग्रैब किया होगा उससे वो लैंड खींच ले, मगर जो लीजी है उसको एक्सटेंशन दे दीजिए बराबर 40 साल का, वरना गुलमर्ग एक वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन है, ये खराब हो जाएगी। और रिसेंटली अभी हमारे सीएम साहब के हम बड़े आभारी है, जो टूरिज्म मिनिस्टर भी है,
उन्होंने पेरिस का दौरा किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पता नहीं किस रीजन से वो कैंसल किया। मैं सीएम साहब को आपकी वसादत से कहना चाहता हूं कि आप पेरिस जाएं। देखिए, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे। आप ये कैंसल न करें, बल्कि 2-3 स्टेक होल्डर्स को भी ले जाए। हमें दोनों चाहिए, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल टूरिज्म भी। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरिस का दौरा कैंसल न करे, वहां जाए, स्टेक होल्डर्स को भी ले जाए, दोनों डायरेक्टर साहब उनको ले जाए, जम्मू डायरेक्टर, कश्मीर डायरेक्टर सबको ले जाए, ताकि लोगों को लगे यहां स्टेबिलिटी है, यहां अमन है। मैं आपकी वसादत से और एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर मुझे लगता है इंडिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं, यहां 2-2, 3-3 बजे रात को लोग, ये छोटे मोटे एपिसोड कहां नहीं होते, पूरी दुनिया में होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार की दिवाली हाथ जोड़कर कश्मीर में मनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी सीएम एक विजिट पे बाहर गए थे टूरिज्म को प्रमोट करने, क्या आपको लगता है उससे कोई फायदा हुआ जो आप अभी बोल रहे हो पेरिस जाए? देखिए, इंसान को कोशिश करनी है, फायदा तब देखना है आपको जब उसका रिजल्ट है। अगर मैं घर में बैठूं एज अ होटलियर, आपको लगता है मेरे होटल पर कोई आएगा? जब तक मैं प्रमोशन ना करूं, टीवी पर ना दूं, ट्रैवल एजेंट को ना बोलूं, खुद ना जाऊं, अहमदाबाद जाऊं, गुजरात जाऊं, बंगाल जाऊं, पेरिस जाऊं, यूएई जाऊं, बल्कि सीएम साहब को और भी कंट्रीज कैटर करनी चाहिए। यूएई एक बड़ी डेस्टिनेशन है, यूरोपियन कंट्री एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक भूल गया, रिसेंटली यहां फ्रूट वालों को बहुत नुकसान हो गया, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। मगर एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ट्रेन सर्विस स्टार्ट की और हमारा ये फ्रूट जो है डैमेज काफी हुआ, मगर अब टाइमली फिर से पहुंचने लगा। और रिसेंटली यहां छोटे मोटे इलाकों में फ्लड आए। मैं ऑनरेबल सीएम से रिक्वेस्ट करूंगा उनकी भरपूर मदद की, क्योंकि उसमें गरीब तबका जो ये जहलम के बैंक्स पर रहते थे उनका पूरा डैमेज हो गया, उनको भी मुआवजा दिया जाए और एक अच्छी सी पैकेज बनी जाए। जेके बैंक को मैं बोलता हूं, फिलहाल 6 महीने का इंटरेस्ट होटलियर्स और टूरिज्म रिलेटेड को माफ किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। हमें असिस्टेंस चाहिए, सिर्फ चाहिए रिलीफ चाहिए, इंटरेस्ट माफ करना है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 6 महीने के लिए कम से कम होटल इंडस्ट्रीज का, टूरिज्म इंडस्ट्रीज का पैसा माफ किया जाए। सीएम साहब ने कुछ दिन पहले मुंबई में कहा कि जब बाकी जो डेस्टिनेशन है वो नहीं खोली जाएगी एलजी सरकार की तरफ से, तो ऐसे में हमें प्रमोशन की क्या जरूरत है? देखिए, मेरी रिसेंटली अभी एलजी साहब से मुलाकात हुई, मगर मुझे पूरी उम्मीद है इस हफ्ते में सारी डेस्टिनेशंस खुलेंगी। एलजी साहब ने बहुत ही सपोर्ट किया, ये सच बात है डेस्टिनेशन, मगर गौर कर रहे हैं, कुछ इनके अपने सिक्योरिटी रीजंस होते हैं जिसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है बाय 1 अक्टूबर ऑल डेस्टिनेशन विल बी ओपन। Thank you so much.